तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव पैसिव वॉइस को। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट पे एक्सेस नहीं किया तो जरूर प्लेलिस्ट पे एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्टिव पैसिव वॉइस आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। इंग्लिश ग्रामर अगर आपने पढ़ा है या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट आपके कॉलेज के अंदर या फिर आपके जो कह सकते हैं कि स्कूलिंग के अंदर पढ़ाया गया होगा, तो कहीं ना कहीं आपने वॉइस जरूर पढ़ा होगा। अब क्या होता है, ये कह रहा है डेफिनेशन में कि वर्ब्स आर इधर एक्टिव और पैसिव इन वॉइस, यानी जो वर्ब्स होते हैं वो या तो एक्टिव होते हैं या तो पैसिव होते हैं वॉइस के अंदर। लेकिन इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट एंड वर्ब्स रिलेशनशिप इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंदर जो ये जो आपका प्रोसेस है यहाँ पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चीजों को। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सब्जेक्ट और वर्ब रिलेशनशिप होता है वो काफी स्टेप फॉरवर्ड होता है। यानी द सब्जेक्ट इज डूअर। ओके, यानी जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है। एंड पॉसिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज नॉट अ डूअर, यानी जो सब्जेक्ट और सेंटेंस जो होंगे वो डूअर नहीं होते। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट इज फॉर्म बाई प्लस डूअर, यानी ये बाई और डूअर के अकॉर्डिंग काम करते हैं और इज फॉर्म इन द सेंटेंस। ओके, तो ये आपका एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग पॉइंट थे। अगला पॉइंट कह रहा है कि पैसिव वर्ड इज यूज्ड व्हेन द एक्शन इज द फोकस नॉट द सब्जेक्ट, यानी जो पैसिव वॉइस है उनका यूज हम कब करते हैं, जब एक्शन फोकस करता है सब्जेक्ट पे नहीं, उस कंडीशन में। एंड ये काफी कह रहा है कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, यानी ये इंपॉर्टेंट नहीं होता नॉट नॉन हाउ द एक्शन, यानी ये नहीं जरूरी है यहाँ पे कि आखिर कैसे एक्शन परफॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं कि आई किल्ड द स्नेक, यानी स्नेक को किल किया गया। यहाँ ये क्या डायरेक्टली एक्टिव में आपको दिख रहा होगा, लेकिन अगर इसका पैसिव बनेगा तो क्या होगा कि द स्नेक वाज किल्ड बाय मी, यानी आई का जो कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्या बनता है, ऑब्जेक्ट क्या बनता है आपका, वो आपका क्या बनता है, मी है। ओके, तो यहाँ पे ये पैसिव में हो गया। दूसरा है जतिन एट एन ऑरेंज केक, तो यहाँ पे एक्टिव में है तो ऑरेंज केक क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, यानी एन ऑरेंज केक वाज रिटन बाय जतिन, जो कि पैसिव में हो गया। तीसरा हमारा है वी विल परफॉर्म अ डांस, ये एक्टिव में है तो यहाँ पे कह रहा है पैसिव में कि अ डांस विल बी परफॉर्म्ड बाय अस। क्लियर, क्योंकि वी के लिए अस का यूज होता है। ये सारे कॉम्बिनेशन आपको पता होने चाहिए। अगला हमारा है वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टुनाइट, ये एक्टिव में है तो यहाँ पे पैसिव में क्या होगा कि अ मूवी इज गोइंग टू बी वॉच्ड बाय अस टुनाइट, जो कि पैसिव में हो गया। अगला हमारा है टॉम पेंटेड द हाउस, जो कि एक्टिव में है तो द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम, जो कि पैसिव में है। अब यहाँ पे यूजेस ऑफ पैसिव वॉइस की हम बात करें, पैसिव का यूज क्या है, तो कह रहा है कि पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द फोकस इज ऑन द एक्शन, यानी जो पैसिव वॉइस है उसका यूज हम कब करते हैं, जब हमें फोकस करना होता है एक्शन पे तब। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट और नॉन हाउएवर एंड हाउ और व्हाट परफॉर्मिंग एक्शन, यानी ये जरूरी नहीं है जानना कि कैसे और कब और क्या परफॉर्म हो रहा है एक्शन, लेकिन जो फोकस है मेनली एक्शन पे होना चाहिए। जैसे माई बाइक वाज स्टोलन, तो यहाँ पे बाइक पे फोकस कर लिया जाए कि वो स्टोलन हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि इन दिस अबव एग्जांपल द फोकस इज ऑन द फैक्ट दैट माई बाइक वाज स्टोलन, यानी इस पर जोर दिया गया है सेंटेंस के अंदर कि जो उसका बाइक है वो स्टोलन हो चुका है। तो आई डोंट नो हाउ एवर एंड हु डिड इट, यानी किसने किया, कौन किया, इस पे फोकस नहीं है। फोकस ये है कि वो स्टोलन हुआ है। अगला है कि समटाइम अ स्टेटमेंट इज पैसिव इन मोर पोलाइट देन एक्टिव वॉइस आर द फॉलोइंग एग्जांपल, यानी कुछ टाइम में जो आपका स्टेटमेंट होगा पैसिव के अंदर वो काफी पोलाइट होगा अकॉर्डिंग टू द एक्टिव वॉइस। और फॉलोइंग एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया कि मिस्टेक वाज मेड, तो यहाँ पे फोकस किया गया है कि आई फोकस ऑन दैट फैक्ट अ मिस्टेक वाज मेड, यानी यहाँ पे इस पे जोर दिया गया कि जो मिस्टेक है वो मेड हुआ है, यानी हुआ है। बट आई डोंट ब्लेम एनीवन, लेकिन जो मैं हूं मैंने क्या किसी पे ब्लेम नहीं किया। क्लियर। अब यहाँ पे फॉर्म ऑफ पैसिव की हम बात करें तो किसके फॉर्म में होता है, सब्जेक्ट, फाइनाइट फॉर्म ऑफ उसके अकॉर्डिंग और टू बी के अकॉर्डिंग, और प्लस पास्ट प्रिंसिपल जो कि थर्ड कॉलम ऑफ द इरेगुलर वर्ब होगा, जैसे कि लेटर वाज रिटन। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा है कि व्हेन रीराइटिंग एक्टिव सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस नोट द फॉलोइंग, यानी जब हम रीराइट करेंगे एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस के अंदर तो फॉलोइंग चीजें हैं जो जिनको ध्यान में रख के चलना है। सबसे पहले द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव सेंटेंस का वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा उस पैसिव सेंटेंस का। क्लियर, सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट है कि द फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज चेंज, यानी जो फाइनाइट वर्ब होंगे वो क्या होंगे, चेंज होंगे, जैसे टू बी प्लस पास्ट पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग, यानी टू बी उसके साथ ऐड होगा और उसके साथ पास्ट
जो आपके पास्ट पार्टिकल्स हैं वो यूज होंगे। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस, यानी जो सब्जेक्ट है एक्टिव सेंटेंस का वो ऑब्जेक्ट बनेगा किसके, पैसिव सेंटेंस के। क्लियर। अब यहाँ पे टेंसेस और उनके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट और वर्ब और उसके अकॉर्डिंग जो रूल है यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ रूल्स आपके सामने, जैसे सिंपल प्रेजेंट, ये जैसे कि एक्टिव की हम बात करें तो रीटा राइट्स अ लेटर, तो पैसिव क्या होगा कि लेटर इज रिटन बाय रीता, जो कि सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल पास्ट की हम बात करें तो रीटा रोट ए लेटर, तो अ लेटर वाज रिटन बाय रीता। क्लियर। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसके अंदर कह रहा है कि रीटा हैज रिटन अ लेटर, तो अ लेटर हैज बीन रिटन बाय रीता। अब यहाँ पे फ्यूचर का पहला फॉर्म है कि रीता विल राइट अ लेटर, तो यहाँ पे होगा कि अ लेटर विल बी रिटन बाय रीता। क्लियर। तरीका आप समझिए किस तरीके से बन रहा है ये। उसके बाद फ्यूचर है जो कि कह रहा है कि रीता कैन राइट अ लेटर, तो अ लेटर कैन बी रिटन बाय रीता। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमारा जो वॉइस है उसको भी कंप्लीट किया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।